दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसका हिंदी नाम हुआ वैश्विक भूखमरी सूचकांक। पूरा विस्तार से हम लोग बात करेंगे कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, भारत का स्थान क्या है, टॉप पे कौन सा देश है और इससे जुड़ा हुआ कुछ अन्य भी तथ्य, कुछ अन्य भी पहलू जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो। चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक, एक ऐसा डाटा जो दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है और उन दो संस्थाओं का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। आयरलैंड की एक संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जो दूसरी संस्था है उसका नाम है वेल्थ हंगर हेल्थ और ये है जर्मनी का। ये दो संस्थान मिलकर, ये दो इंस्टीट्यूट मिलकर वैश्विक भूखमरी सूचकांक का जो रिपोर्ट है ये जारी करता है और ये रिपोर्ट हर वर्ष अक्टूबर महीने में जारी किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि किस देश में भूखमरी की क्या स्थिति है, किस देश में कुपोषण की क्या स्थिति है। अब अगर बात करें कि हमारे देश का रैंकिंग क्या है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 101 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का पॉइंट कितना है, तो भारत का जो पॉइंट है वो है 27.5। अब जरा बात करते हैं विस्तार से, चलिए। और उसके पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि टॉप पे कौन सा देश है। तो जो टॉप पे कोई एक पार्टिकुलर देश नहीं है, कुछ देशों का ग्रुप है, जैसे कि चाइना है, ब्राज़ील है, कुवैत है, ये सब देश है। इसके अलावा कई यूरोपियन देश है। तो इस तरीके का एक डाटा मैंने आपके सामने भी प्रस्तुत किया। देखिए, ये जो दो संस्था है, जिन दोनों संस्थाओं का मैंने अभी नाम बताया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का संस्था और वेल्थ हंगर हेल्थ ये संस्था जर्मनी का, ये दुनिया भर की जो सरकारें हैं वहाँ से डाटा इकट्ठा करती हैं और उस आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अक्टूबर महीने में जारी करती हैं। अब सवाल एक पूछ देगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि चार पैमाना क्या है, किन चार पैमानों के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना होगा, कोरोना काल में भूखमरी की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। आपको बेरोज़गारी का समस्या तो पता ही है। अगर बेरोज़गारी के बाद अगर बात किया जाए भूखमरी, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत ज़्यादा समस्या है। शहरों में अगर बात किया जाए तो भूखमरी थोड़ा कम है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, दूर दराज के क्षेत्रों में तो बहुत बड़ी समस्या है। चलिए मुद्दा पर आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक कितने संकेतकों के आधार पर तय किया जाता है। यानी भारत का रैंक 101 है, किसी देश का जो रैंकिंग है 94 है, किसी का 72 है, तो किस आधार पर रैंकिंग तय किया जाता है। दोस्तों आगे हम लोग ये बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक किन चार संकेतकों के आधार पर तय किया जाता है। दो वैश्विक संस्थाएं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ आखिर किन चार संकेतकों के आधार पर यह डाटा तैयार करता है। तो चार संकेतक कौन कौन है, चलिए देखते हैं। पहला है अल्प पोषण। पहला क्या है, अल्प पोषण। दूसरा क्या है, दूसरा का नाम है चाइल्ड वेस्टिंग। तीसरा का नाम है चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा का नाम है बाल मृत्यु दर। चलिए चारों को जरा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। अब जैसे कि अल्प पोषण, अल्प पोषण का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति को जो भी पोषण चाहिए, पोषण में उसको कितना वसा चाहिए, उसको कितना मतलब प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना खनिज लवण चाहिए, अगर वो जितना रिक्वायरमेंट है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, अब किस उम्र में है, क्या उसका मतलब किस लोकेशन में रहता है, कितना उसका हाइट है, सब पैमाना के आधार पर जो भी रिक्वायरमेंट है अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो ये अल्प पोषण है। इसके बाद बात करते हैं चाइल्ड वेस्टिंग का। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, सवाल पूछ देगा कि व्हाट इज चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, चार ऑप्शन भी दे देगा, तो क्या है चलिए समझते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, अगर किसी बच्चे का विकास, मान लिया कि 2 साल का एक बच्चा है, उसका उम्र बढ़ रहा है 3 साल, 4 साल, 5 साल और उसका लंबाई भी बढ़ रहा है, तो लंबाई के हिसाब से अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, लंबाई के हिसाब से बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। और ये कुपोषण का एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है। चाइल्ड वेस्टिंग किसे कहते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग हाइट के अनुसार अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसको चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे कि बहुत बच्चे जो मतलब काफ़ी लंबे हो जाते हैं लेकिन उनका वजन बढ़ता ही नहीं है, तो ये क्या है, कुपोषण है, एक्सट्रीम लेवल का कुपोषण है, इसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। अगला है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, देखिए अगर किसी बच्चे का उम्र बढ़ते चला जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि उम्र तो ऐसा चीज़ है कि वो बढ़ना ही है, तो उम्र बढ़ने के साथ अगर किसी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, जैसे कोई बच्चा 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष का हुआ, 5 वर्ष का हुआ, उसका वजन कुछ बढ़ नहीं रहा है उम्र के साथ। और एक चीज़ और,
जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या था? हाइट अगर बढ़ रहा है और वजन नहीं बढ़ रहा है तो वो चाइल्ड वेस्टिंग है। और चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? उम्र बढ़ रहा है और वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला है बाल मृत्यु दर। देखिए बाल मृत्यु दर 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वहाँ मृत्यु का क्या दर है उसी आधार पर ज्ञात किया जाता है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और जो बाल मृत्यु दर है ये सामान्यतः छोटे बच्चों के आधार पर ज्ञात किया जा रहा है। हालांकि जो अल्प पोषण है उसमें व्यापक स्तर पर लोग आते हैं, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, लोग 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, प्रौढ़ है, किसी भी उम्र के लोग उसमें आते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग अब ये बात करते हैं कि इंडिया को कितना पॉइंट मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो इंडिया का जो रैंक मिला है वो तो आपको पता ही है 101। पॉइंट कितना मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को पॉइंट मिला है 27.5। ये सवाल पूछ देगा कि भारत को कितना पॉइंट मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो आपका आंसर होगा 27.5। क्या होगा? 27.5। चलिए अब एक ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ के माध्यम से ज़रा चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा लो, फिर मॉडरेट यानी मध्यम, फिर दिख रहा होगा सीरियस, फिर उसके बाद दिख रहा होगा कि अलार्मिंग स्थिति है, फिर है एक्सट्रीमली अलार्मिंग। आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। लो का मतलब क्या हुआ? जिस कंट्री का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो नंबर है वो 9.9 से कम है या उसके बराबर है तो वो है लो। इसके बाद 10 से 19.9 के बीच है तो वो उसको मॉडरेट कहते हैं यानी कि मध्यम कहते हैं। और 20 से 34.9 यानी कि 20 से 34.9 के अगर बीच में है तो उसको बोलते हैं सीरियस। और अपने देश की अगर बात किया जाए तो अपना देश इसी रेंज में है, सीरियस में। और अगर उसके भी आगे बात किया जाए तो 35 से 49.9 ये अलार्मिंग स्थिति है, यानी बहुत ही ख़राब स्थिति है। और अगर 50 से भी ज़्यादा अगर किसी देश का पॉइंट है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री है जिनका 50 से भी ज़्यादा है, तो वहाँ एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन है। तो ये ग्राफ है और ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो रैंक है 101 और पॉइंट कितना है 27.5 और हमारा देश सीरियस कंडीशन में है भूखमरी को लेकर के। तो भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने। चलिए कुछ और चीज़ों को देखते और समझते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल पूछ देगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इसका उद्देश्य क्या है? ये जो सूचकांक है और इसके लिए बहुत सारा मेहनत हुआ होगा। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है? लोकल स्तर पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर, किसी देश के स्तर पर या इवन ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भूखमरी को मापना कि कहाँ कहाँ भूखमरी है, किस तरह का भूखमरी है, यानी इसको लेकर के, भूखमरी को लेकर के पूरा डाटा का कलेक्शन करना, यही उद्देश्य है 2021 का। यानी जो संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का और एक है वेल्थुंगर हिल्फ, इनका उद्देश्य यही है। इस बार का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो ये भी आप दोस्तों समझ रहे हैं। 4 संकेतक मैंने बता दिए, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। चलिए कुछ और चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों अभी तक तो आपने समझ लिया कि भारत का रैंक क्या है, टॉप पे कौन सा देश है। तो टॉप पर एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं। चलिए और कुछ चीज़ों को देखते और समझते हैं। भारत सरकार क्या कर रही है भूखमरी से निपटने के लिए? भारत सरकार क्या कर रही है? तो भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों को देखते हैं। वहाँ से सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जैसे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ईट राइट यानी सही खाना, इंडिया में सही भोजन को लेकर के एक आंदोलन चलाना। इसका मतलब क्या हुआ? ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये किसका है? ये कौन इस आंदोलन को शुरू किया है, इसको स्टार्ट किया है? तो वो है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। आपको दोस्तों थोड़ा FSSAI के बारे में बता देते हैं, जिसको फसाई भी शॉर्टकट में बोलते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी अगर कोई फूड प्रोडक्ट बेचता है, कोई नारियल पानी बेच रहा है, कोई रसगुल्ला बेच रहा है, कोई अनाज बेच रहा है, तो कोई भी अगर दुकानदार या रिटेलर हो या होलसेलर हो, वो अगर फूड आइटम को बेच रहा है तो उसको FSSAI का से रजिस्ट्रेशन लेना होगा या लाइसेंस लेना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि FSSAI का क्या काम है। ये सभी सवाल पूछ सकता है कि FSSAI का क्या काम है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल के बाद जो इवेंट ठेले वाले भी हैं, उनको भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन है कि आपको FSSAI से मान्यता प्राप्त करना होगा, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसका प्रोसेस होता है कि जांचना कि जो फ्रूट्स बेचा जा रहा है या जो भोजन बेचा जा रहा है वो सही है या नहीं है।
चलिए आगे बात करते हैं। पोषण अभियान, सवाल पूछ देगा कि पोषण अभियान कब शुरू किया गया। 2018 आपको याद रखना होगा। और पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान, तो पोषण अभियान याद रखेंगे 2018, पोषण अभियान 2018 और पीएम मातृ वंदना योजना कब शुरू किया गया 2017। दोनों को जारी करने वाला अगर मंत्रालय की बात किया जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए आखिर मंत्रालय कौन है, कौन दो योजना की बात कर रहे हैं, पोषण अभियान और पीएम मातृ वंदना योजना। एक अभियान है और एक योजना है। चलिए आगे, फूड फोर्टिफिकेशन, क्वेश्चन पूछ देगा कि आखिरकार फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। तो देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि सबको पोषण युक्त भोजन मिले। पोषण युक्त भोजन में सामान्यतः ऐसा होता है कि जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये मुख्यतः मिल जाता है। प्रोटीन भी मोटे तौर पर मिल ही जाता है, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें कि विटामिन है, बहुत तरह का मिनरल्स है यानी खनिज, वो नहीं मिल पाता है। तो सरकार का फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से यही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आप इसका एग्जाम्पल देते हैं। गोल्डन राइस यानी चावल के ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रोसेस ऐसा किया जाता है कि विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है फूड फोर्टिफिकेशन का, गोल्डन राइस। अगला, मिशन इंद्रधनुष। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार का एक बहुत ही प्रमुख योजना है हेल्थ सेक्टर का, तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है मिशन इंद्रधनुष क्या है। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष में जाहिर सी बात है ये एक टीकाकरण अभियान है। क्या है? टीकाकरण का एक प्रोसेस है इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष जैसे ही नाम आता है तो 7 रंगों का एक पट्टी आपकी आंखों के सामने आ जाता है। यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष जो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसका उद्देश्य है टीकाकरण, यानी कि 7 टीका, 7 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। और वो 7 टाइप्स ऑफ वैक्सीन किसके लिए है? 12 तरह के जो रोग हैं उनसे बचाएगा 7 तरह का वैक्सीन। और ये जो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो वैक्सीन लगता है वो गर्भवती महिलाओं को लगता है या उन बच्चों को लगता है जिनका उम्र 2 साल से कम है। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत किनको वैक्सीनेट किया जाना है या किनको किया जा रहा है वैक्सीनेट? जिनका उम्र 2 वर्ष से कम है या जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको। तो ये भी आप लोग समझ रहे हैं। और एक चीज़ और, एक बात बताना मैं भूल गया था कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक, उसमें भारत का जो रैंकिंग है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी नीचे है। तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये चिंता वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा एक शर्मनाक स्थिति है। क्योंकि हमारे देश में अनाजों का ऐसा नहीं है कि कमी है, अगर अनाजों का सही से मैनेजमेंट हो, सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो तो अनाज है हमारे देश में, FCI भरे हुए हैं। और इसके अलावा अनाजों का जो बर्बादी होता है वो तो आपको पता ही है। तो अनाज का बस मैनेजमेंट करना है, भूखमरी समाप्त हो जाएगा। तो ये एक बड़ा चीज़ है, इसको करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, ये कब लागू किया गया, इसके तहत क्या क्या किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है, ये अभी भी जारी है। इसके तहत PDS सिस्टम में जो गेहूं है 2 रुपये किलो, गेहूं में कितना अक्षर है 2, तो गेहूं 2 रुपये किलो, और चावल में 3 अक्षर है तो 3 रुपये चावल, यानी 2 रुपये गेहूं और 3 रुपये चावल यहाँ दिया जाता है। कहाँ पर? PDS में, यानी कि जो जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं, सरकारी जो मान्यता प्राप्त होती हैं, वहाँ से 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल दिया जाता है। और एक चीज़ और, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कानून कब का है? 2013 का है। उस समय कांग्रेस पार्टी का सरकार था। और दोस्तों एक चीज़ और, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण आबादी का जो 75% हिस्सा है वो लाभान्वित हो और शहरी आबादी का 50% हिस्सा लाभान्वित हो। तो डाटा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक और योजना है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। वो है एकीकृत बाल विकास सेवा। क्या? एकीकृत बाल विकास सेवा। देखिए, सवाल यही पूछ देगा कि एकीकृत बाल विकास सेवा, इस योजना को कब शुरू किया गया? तो अक्टूबर 1975, यानी कि ये इंदिरा गांधी जी के समय का योजना है। और एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ है, नाम से ही लग रहा है। तो इसमें न सिर्फ बच्चे बल्कि जो गर्भवती माताएं हैं उनके पोषण का भी भरपूर ध्यान रखा जाता है, जिसमें टीकाकरण, पोषण युक्त भोजन वगैरह सब कुछ शामिल होता है। तो दोस्तों ये मेरा एक प्रयास था कि मैं आपको बताऊं वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में और भारत का क्या रैंक है, कौन संस्था जारी करता है, और इसमें जो एक इंडेक्स में जो रैंकिंग होता है 4 संकेतकों के आधार पर तैयार होता है, उसको भी मैंने बताया। और भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है भूखमरी से निपटने के लिए, उसको भी मैंने बताया। और वहाँ पे बहुत सारा ऐसा पॉइंट था
मैंने भी बताया जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है।